अच्छा, तो कभी सोचा है कि ये नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स आखिर करते क्या हैं? एक बटन दबाते ही बाहर की दुनिया का सारा शोर गायब। लगता तो बिल्कुल किसी जादू जैसा है ना? पर असल में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है कमाल का विज्ञान। तो चलिए इस पूरी बात को एक बहुत ही अजीब से सवाल से शुरू करते हैं। ज्यादा आवाज पैदा करके खामोशी कैसे बनाई जा सकती है? सुनने में ये बात एकदम उल्टी लगती है ना? पर यकीन मानिए, इसी एक लाइन में एक्टिव नॉइज कैंसलेशन टेक्नोलॉजी का पूरा राज छिपा है। असल में इन हेडफोन से जो शांति मिलती है वो आवाज की कमी से नहीं आती, बल्कि जैसा कि यहाँ लिखा है, ये दो अलग अलग आवाजों के बीच एक बहुत ही सटीक टकराव का नतीजा है। मतलब ये कोई खालीपन नहीं है, इसे तो बनाया जा रहा है। तो इस टकराव को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये आवाज होती क्या है। हमें उस चीज को देखना होगा जो असल में अदृश्य है, यानी साउंड वेव या ध्वनि तरंगे। तो ये साउंड वेव है क्या? बहुत आसान भाषा में कहें तो ये हवा में एक लहर की तरह है। हवा के दबाव में जो उतार चढ़ाव आता है उसी का एक पैटर्न है ये। और इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं, पीक्स यानी शिखर और ट्रफ्स यानी गर्त। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पहाड़ी और एक घाटी की कल्पना करना। वेव का जो पीक है वो पहाड़ी की चोटी जैसा है, यानी हवा का दबाव ज्यादा है, और जो ट्रफ है वो घाटी की तरह है, यानी हवा का दबाव कम है। हर आवाज जो हम सुनते हैं वो इन्हीं पहाड़ियों और घाटियों की एक लंबी सी चेन होती है। चलिए, अब जब हम आवाज को समझ गए हैं तो उस हिस्से पर आते हैं जहाँ मजा है। देखते हैं कि हेडफोन अपना गुप्त हथियार कैसे तैयार करता है, और वो हथियार है एंटी नॉइज, यानी शोर को काटने वाली आवाज। और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है, बस 3 स्टेप्स में। पहला, हेडफोन के बाहर लगे छोटे छोटे माइक्रोफोन आसपास के शोर को सुनते हैं। दूसरा, अंदर लगा एक प्रोसेसर फौरन उस शोर की लहर का पैटर्न समझ लेता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वही प्रोसेसर एक बिल्कुल नई आवाज की लहर बनाता है जो उस शोर की एकदम उल्टी, एक परफेक्ट मिरर इमेज होती है। ये जो नई जादुई लहर है ना, इसका एक तकनीकी नाम भी है। इसे कहते हैं एंटी फेज वेव। और यही है हमारे इस किस्से का हीरो, जो बाहर के शोर से लड़कर उसे खत्म कर देता है। तो ये मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ? बहुत आसान है। जहाँ बाहर के शोर की लहर में एक पहाड़ी होती है, हेडफोन ठीक उसी जगह एक घाटी बना देता है। और जहाँ शोर में घाटी होती है, वहाँ हेडफोन एक पहाड़ी खड़ी कर देता है, एकदम उल्टा। तो अब आता है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब बाहर का असली शोर और हेडफोन का बनाया हुआ एंटी नॉइज आपस में मिलते हैं। यही है वो जादुई टकराव का पल। फिजिक्स में इस घटना का एक बड़ा शानदार नाम है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये एक सीधा साधा वैज्ञानिक सिद्धांत है कि जब कोई लहर अपनी ही जैसी एकदम उल्टी लहर से टकराती है तो वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म कर देती है, बस गायब। इसे समझने के लिए एक शांत स्विमिंग पूल के बारे में सोचिए। अगर पानी में एक लहर उठती है, यानी एक पहाड़ी, और ठीक उसी वक्त एक उल्टी लहर यानी एक घाटी उससे टकरा जाए, तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को बराबर करके सतह को फिर से शांत और सपाट कर देंगे। बिल्कुल यही चीज हेडफोन के अंदर हमारे कानों तक पहुंचने से ठीक पहले आवाज के साथ हो रही होती है। लेकिन हम सब ने महसूस किया है कि ये टेक्नोलॉजी हमेशा 100% काम नहीं करती। कुछ आवाजें फिर भी अंदर आ ही जाती हैं। तो चलिए अब इस जादू की सीमाओं को भी समझ लेते हैं। देखिए, ये टेक्नोलॉजी लगातार आने वाली धीमी आवाजों पर बहुत अच्छा काम करती है, जैसे हवाई जहाज का इंजन, एसी की घरघराहट या बस का शोर। क्यों? क्योंकि ये आवाजें एक जैसी होती हैं, प्रेडिक्टेबल होती हैं। प्रोसेसर को इनका उल्टा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर अचानक आने वाली तेज आवाजें, जैसे किसी का चिल्लाना या जोर से ताली बजाना, वो प्रोसेसर के लिए एक चुनौती है। वो इतनी तेजी से आती हैं कि प्रोसेसर को सही एंटी नॉइज बनाने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? यही कि नॉइज कैंसलिंग हेडफोन के अंदर जो शांति मिलती है वो असल में शांति है ही नहीं, वो तो गणित का एक बहुत मुश्किल सवाल है जिसे हेडफोन हर पल रियल टाइम में हल कर रहा है। ये खालीपन नहीं, ये एक परफेक्ट कैंसलेशन है। तो अगली बार जब अपने हेडफोन लगाकर दुनिया का शोर बंद करें तो उस अदृश्य टकराव को जरूर याद कीजिएगा। आवाज को मिटाया नहीं जा रहा, बल्कि और ज्यादा आवाज पैदा करके शांति बनाई जा रही है।
और ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारी इस दुनिया को और कौन सी ऐसी ही अदृश्य ताकतें हर पल आकार दे रही हैं।